हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप सबके। आई होप आप यू ऑल आर फाइन। गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपका चौहान सर। आज हम अपना वही टॉपिक फंडामेंटल्स चैप्टर का कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका जो मैंने टॉपिक आपको लास्ट क्लास में बेसिक सिखाया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, आज उसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी एबल टू नो कि हमें उसके प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है, उसको अकाउंट्स में कैसे पोस्टिंग करनी है, डालना कैसे है। तो मैं पहले इसका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसके साथ हम इसी वीडियो में इसके बाद इसका थोड़ा सा टफनेस लेवल हम बढ़ाते जाएंगे और आपको क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने समझ आते जाएंगे कैसे पिक करने हैं हमने इसके क्वेश्चन और कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सो आज एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, जो कि हम सिंपल कहेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। इससे पहले क्वेश्चन से पहले मैं चाहूंगा, बल्कि हम एक बार लास्ट क्लास में जो हमने दो कैपिटल अकाउंट के मेथड करे थे, एक था हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकंड था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अब इसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब था कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती, तो उस केस में हमें प्रैक्टिकली जो सोचना है वो ये है, दो अकाउंट्स बनते हैं। वो कौन सा अकाउंट होते हैं? दो। एक बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और सेकंड वाले केस में जब होती है पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, उस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनता है, एक ही अकाउंट बनता है। उसी के अंदर सारी पोस्टिंग ट्रांजेक्शन सब उसमें आती है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। क्वेश्चन है, शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स सोहन एंड मोहन। सोहन एंड मोहन, इसमें सोहन और मोहन दो पार्टनर्स हैं। आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है इनकी, मतलब इट इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन कि दे हैव फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमारे को मेंशन कर दिया, मतलब हमें ये चीज क्लियर कर दी, एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा इसके अंदर। ठीक है जी, समझ आ गया, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब इसको पोस्टिंग कैसे करनी है हमने वो सीखना है हमने इस अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले हम डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, आपने पहले फॉर्मेट कैसे बनाना है, मैंने ये जस्ट टू सेव आवर टाइम मैंने ये बनाया हुआ पहले से, आपको मैं स्टिल बता देता हूँ। आपने इसके अंदर पर्टिकुलर सोहन मोहन करके आपने लाइंस खींचनी है। दो फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा। और लेबलिंग, डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हेडिंग, ये बहुत जरूरी है, ये आपने लिखनी है। और इसके भी मार्क्स होते हैं, अगर नहीं बनाएंगे तो इसके मार्क्स कटते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करनी है वो होती है, आपके दिमाग में अपना आवाज आनी चाहिए कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी दी है हमारे को, किस पार्टनर्स अपना बिजनेस कितने पैसों से स्टार्ट कर रहे हैं, कितनी कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें गिवन है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, सोहन की 4 लाख, मोहन की 3 लाख। आपने ये कैपिटल्स बाय बैलेंस बीडी करके आपने डालनी है 4 लाख एंड 3 लाख। डन। नेक्स्ट, ड्राइंग्स करी है पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और 30,000। तो ड्राइंग्स आती हैं यहां पे, टू ड्राइंग्स 50,000 30,000। अगर आपको याद होगा तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ड्राइंग्स नहीं आती थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता था। तो यहाँ पे ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों आता है। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से मैंने इसके अंदर बताया था आपको ड्राइंग्स कौन से डालते हैं। और ये जो ड्राइंग्स होती हैं, ये ड्राइंग्स अगर कुछ नहीं किया, क्योंकि जब ड्राइंग्स उन्होंने अगेंस्ट कैपिटल करी होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या आता है मैं आपको बता रहा हूं। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मतलब होता है उन्होंने अपनी कुछ कैपिटल ही विड्रॉ कर ली। एग्जाम्पल, 4 लाख वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सोहन 4 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है। अगर इसमें से वो 1.5 लाख रुपए निकाल ले तो मतलब ये उसकी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे उसने 4 लाख लेके आ रहा है, उसमें से 2 लाख निकाल ले, 1.5 लाख निकाल ले, तो ये काफी मोटी रकम निकाली उसने। इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जो ये दी होती है हमारे को और कुछ नहीं मेंशन, तो हमने अपने आप समझ जाना है कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, कि वो बंदा सोहन 50,000 निकाल रहा है अपनी कैपिटल में से, मोहन 30,000 निकाल रहा है। और वो भी इन्होंने एक बार में नहीं निकाला, कैपिटल से नहीं निकाला, इन्होंने बस ये लिखा है कि 50,000 और 30,000 ड्राइंग्स करी इन्होंने। तो हम ये मान के चलते हैं ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने ड्राइंग्स करी ड्यूरिंग द ईयर। अब ये हमें नहीं पता इन्होंने मंथली निकाला, क्वार्टरली निकाला, 6 महीने बाद निकाला, कैसे निकाला हम नहीं जानते। बस हमें ये बता दिया पूरे साल में मिला के सोहन ने 50,000 की ड्राइंग्स करी है एंड मोहन ने 30,000 की। फाइन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा यहां पे आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के आपने 5%। तो इनकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख का 5%,
कितना आ जाएगा ये 20,000। एंड अगेन 3 लाख का 5% दैट इज 15,000। ये इनकी कैपिटल आ गई, हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने आपको बताया था ये साइड होती है जो पार्टनर्स को मिल रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, फर्म से मिलता है। तो जो चीज फर्म से मिल रही है वो इधर, जो वो पार्टनर्स फर्म को पे कर रहे हैं वो इधर। यहाँ कह सकते हो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो आ रहा है वो इधर, जो जा रहा है वो इधर। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1250 और 750, 1250, 750। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां नहीं, यहां आएगी क्योंकि पार्टनर्स पे करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये आ गया आपका 1250,750। आई होप ये भी क्लियर है। शेयर ऑफ प्रॉफिट इनको मिल रहा है और प्रॉफिट ऑब्वियसली मिलता है, तो यहां पे आ जाएगा बाय। ये प्रॉफिट इनको मिला होता है, वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, नहीं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही मिलता है इनको प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं इसको लिख रहा हूं बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके, शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया है, ब्रैकेट में प्रॉफिट। ये मिला इनको 60 एंड 50, 60,000, 50,000। फाइन। इसके बाद पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है और सैलरी में इन्होंने बताया कि सिर्फ सोहन को मिल रही है, मोहन को नहीं मिल रही। तो ठीक है जी, जिसको मिल रही है हम उसको देंगे। बाय सैलरी लिख के आपने सोहन को देनी है 36,000। एंड कमीशन, कमीशन दोनों को मिल रही है 5,000, 3,000। बाय कमीशन लिख के 5,000, 3,000। डन। और कोई चीज है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली? नहीं है, सारा कुछ हमने कर दिया। इसको आप पूरा लिख सकते हो कमीशन। प्रैक्टिस के टाइम पे ठीक है आप लिख लेना, बट जब आपको इतना और बता दो, अगर आप कुछ थोड़े बहुत शॉर्टकट ले रहे हो, जैसे कि हम लेते हैं आगे आने वाले टाइम पे, हम जर्नल एंट्रीज के अंदर नरेशन हर बार नहीं डालते। इस कभी कभार तो बच्चे इतना भी करते हैं, सोहन मोहन है तो इसको एस और एम लिख लिया, यहाँ पे एस एम लिख के रुपीज वगैरह के साइन नहीं डाले। फाइन, आप अगर नहीं कर रहे कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के टाइम पे। और मैं इतना हमेशा बोलूंगा, जब आपको लगता है आपका 2 दिन 3 दिन बाद ही, जब ये आपके इवन पीरियोडिक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाते हैं, और बोर्ड के तो ऑब्वियसली बोर्ड में तो करना ही करना है। अपने पीरियोडिक टेस्ट में भी आप जो 3 दिन पहले प्रैक्टिस करते हो उसके अंदर सब कुछ पूरा पूरा लिखना शुरू कर दिया करो, ताकि आपका पेपर करते टाइम कुछ रह ना जाए। अभी प्रैक्टिस के लिए फाइन अभी कर सकते हो जैसे मर्जी आप थोड़ा सा, क्योंकि अभी पता है पेपर बहुत दूर है, तो अभी आप इसको शॉर्ट फॉर्म यूज कर आके लिख सकते हो। पर जब आपको लगता है आपका पेपर पीरियोडिक टेस्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं इवन आपके ये नहीं बोलूंगा बोर्ड के टाइम पे, सीधा पीरियोडिक टेस्ट से ही आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले पूरा पूरा लिखना शुरू कर दिया करो, ताकि आपको पता रहे आपकी स्पीड क्या रहेगी। आपके टेस्ट तो ऑब्वियसली रेगुलरली चलते रहेंगे, उसके बेसिस पे आपको पता लगता रहेगा। वैसे हाफ ईयरली, वैसे बोर्ड के मैं बोलूंगा बोर्ड के 1 महीना पहले सारे सब्जेक्ट्स, जिसमें जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप जिसमें शॉर्टकट लेते थे, चाहे प्रैक्टिकल चाहे थ्योरी सब्जेक्ट आप लिख के कर रहे हो अगर आप, तो उन सब को थ्योरी में भी शॉर्टकट्स मत अप्लाई करना, प्रैक्टिकल में भी शॉर्टकट अप्लाई मत करना। सब चीज की प्रैक्टिस आपने पूरी पूरी करनी है। सो यहाँ पे हमारा क्लोज होता है अकाउंट, इसको क्लोज करेंगे हम। इसका टोटल आता है हमारा 4,80,000, 4,85,000, 485 और 35 485 एंड 30 आ गया 515, 5,15,000 में से हमारा ये 1250 50,000 है, ये 51250। फोर 63750। तो आपने इसको यहाँ पे 2 बैलेंस CD लिख के कैरी डाउन, ये होता है ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन लिख के नीचे लिख देना, बड़ा बड़ा बैलेंसिंग फिगर है ये आपकी 463750। डन। इसी तरीके से हम इसकी निकालेंगे 3 लाख, 3,50,000, 3,65,000, 3,68,000। ये हमारा शायद मैंने कुछ इसमें गड़बड़ करी है, ये आएगा हमारा 4 लाख 480, 485 और 30, 515, 521 आएगा, आई एम सॉरी।
आएगा आपका 469,570 और इसका आ जाएगा आपका 368,000 में से 30750 337,250। दैट्स इट। यहां जाके हमारा क्वेश्चन ओवर होता है। इस तरीके से आपने इसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालनी है एंड दैट्स ऑल फॉर दिस स्मॉल क्वेश्चन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जिसका लेवल इससे हाई होगा। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन करा हमने वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का करा। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में से नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमने जो करना है वो हमारा अब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मैंने डाला है, ताकि हमारे दोनों के बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। सो ये क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लेते हैं हम। Siri and Alexa, familiar names. Siri and Alexa are partners in ratio 3:2, right? And contributed capital of rupees 2 lakh each. दोनों ने 2-2 लाख रुपए की कैपिटल डाली, बिजनेस स्टार्ट करा। Whereas इनके करंट अकाउंट शो कर रहे हैं balances of 50,000 and 25,000 respectively. Okay. Interest to be allowed at the rate 5% per annum and balances in 5% per annum on balances in capital account. ये तो ये ना भी लिखते तो भी हमें पता है कि इंटरेस्ट किस पे लगता है, हमेशा कैपिटल पे लगता है। और कैपिटल कौन सी, करंट अकाउंट वाली? नहीं, करंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं लगता। इंटरेस्ट हमेशा लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमारा कैपिटल अकाउंट जितना है उनका कैपिटल, जैसे इस क्वेश्चन में वो 2-2 लाख रुपए लेके आ रहे हैं ईच, उस पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मेरा क्वेश्चन पहला तो ये बनता है, कहां से पता लग रहा है हमें कि ये फिक्स कैपिटल का? पिछले क्वेश्चन में था, स्पेशली मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और मैंने उसके लिए आपको एक चीज लिखवाई भी है बेसिक क्लास में, जो मैं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट कराया था, जिसमें कि व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट हमने अपने आप एज्यूम कर लेना है कि ये इस क्वेश्चन के अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक है। बट यहाँ पे भी क्वेश्चन साइलेंट है। अब हम में से कईयों का आंसर होता है हाँ सर साइलेंट तो है, इसमें कहीं पे बताया नहीं है फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो मैं ये बोलूंगा इसके अंदर बताया है। कैसे बताया है? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बताया है, करंट अकाउंट के बैलेंस देख के, जो इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया वेयर एज करंट अकाउंट बैलेंसेस। तो हमें अपने आप समझ आ रहा है कि ये करंट अकाउंट किस पे होता है। करंट अकाउंट जो होता है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ही लगता है, करंट अकाउंट वाला पॉइंट। तो मतलब हमें इससे क्लियर हुआ कि ये पहले तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है तो इसके अंदर 2 अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट। क्लियर नाउ? बट इसमें क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आल्सो। सो वी विल मेक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट, उसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए हमारे को सबसे पहले आइटम क्या है, फॉर्मेट्स तो आपको मेरे ख्याल से रट गए होंगे, याद हो गए होंगे। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था PAPA, पापा करके पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो आपने यहाँ पे अमाउंट चाहे लिखो चाहे ना लिखो, रुपीस का साइन डाल दो, एक ही बात है। सो PAPA पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसका फॉर्मेट हो गया। इनके भी सेम ही है वैसे तो, पर्टिकुलर सीरी एलेक्सा, पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके नाम लिख देते हैं हम। तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बाय नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि नेट प्रॉफिट कितना है, एंड दैट इज 3 लाख, हमने यहाँ पे लिख दिया नेट प्रॉफिट इज 3 लाख। अब इसके अंदर हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारे को और क्या क्या गिवन है, कोई सैलरी कमीशन कुछ नहीं गिवन, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके आपने सीरीज, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में या करंट में? तो आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, आप देखेंगे कि ये जितनी भी आइटम्स आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारा का सारा, प्रॉफिट बांटना, ये सारा का सारा करंट अकाउंट में आता है, इसमें नहीं आता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी, अभी तक जो हम सीरीज कैपिटल अकाउंट लिखते थे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे सीरीज करंट अकाउंट, और यहाँ पे भी अलेक्साज करंट अकाउंट। कितना आएगा इनका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 5%, तो 5% ऑफ 2 लाख, ना कि इनके करंट अकाउंट बैलेंस पे नहीं लगता इंटरेस्ट, ये लगेगा इनके मेन कैपिटल जितनी कंट्रीब्यूट करी है 2 लाख। तो 5% 2 लाख इज 10,000, दैट इज 20,000।
सो 3 लाख माइनस 20,000 2,80,000 ये आ जाएगा आपका यहाँ पे टू प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड, अगेन यहाँ पे सीरीज करंट अकाउंट, Alexa's करंट अकाउंट 3 लाख टोटल कर लेते हैं इसका। यह आ गया आपका 3 लाख में से 20 गए 2,80,000 2,80,000 एंड ये 2,80,000 आपने डिवाइड करना है इन दोनों को, रेशियो गिवन है हमें 3:2। अगर रेशियो ना दी हो तो इक्वल, और अगर दी है तो हमने उस रेशियो में डिवाइड करेंगे 3 अपॉन में टोटल कर देते हैं हम रेशियो का 3 + 2 5 इंटू 2,80,000 हम डिवाइड करेंगे 5 5 द 5 6 56 3 18 168,000 168,000 and 56 112,000 ये आ गया हमारा इनका प्रॉफिट। अब यही प्रॉफिट हमने इसको ट्रांसफर करना है इधर, मतलब हमारा ये अकाउंट क्लोज हो गया, इसको ट्रांसफर अभी करते हैं, अकाउंट क्लोज हो गया हमारा। सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता था, एक बार रिकॉल करेंगे हम कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड सर आपने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल आती है जितनी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, और अगर उन्होंने पूरे साल में कोई एडिशनल कैपिटल लेके आए तो वो आएगी, या उन्होंने कैपिटल विड्रॉ करी है तो वो आएगा, बस और कुछ नहीं आता। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो जो कैपिटल लेके आ रहे हैं पहले हम वो लिख लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी दे हैव ब्रॉट 2 लाख ईच and during the year they have not brought in any kind of additional capital and ना ही वो कुछ इसके अंदर उन्होंने कैपिटल विड्रॉ करी है। so that means सिर्फ यहीं पे हमारा क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पे क्लोज हो गया। so ये आ गया आपका 2 लाख माइनस नथिंग, तो 2 बैलेंस सीडी आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इधर, दैट इज 2 लाख एंड सेम हियर यहां पे भी 2 लाख माइनस नथिंग 2 लाख आ गया। यहां पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर इनके ओपनिंग बैलेंस गिवन होंगे हमें क्वेश्चन में तो हम लिखेंगे, नहीं गिवन होंगे तो नहीं लिखेंगे। सो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं पहले ये। क्वेश्चन के अंदर हमें इनके वेयरएज करंट अकाउंट हैड बैलेंसेस ऑफ 50,000 25,000 गिवन है। सो बाय बैलेंस बीडी 50,000 एंड 25,000 मेंशन कर देंगे हम यहां पे, गिवन है तो डाल दिया हमने। अब हम देखेंगे क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इनको कुछ दिया गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी, इधर आ जाएगी, यहां से यहां पे क्रॉस पोस्टिंग होती है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हो, नहीं तो मैं बोलूंगा ज्यादा बेटर वे होगा हमारा लिखने का। कौन से आ रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन से, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह आएगा आपका 10,000 डन। नाउ क्या और कोई चीज मिली इनको, जी मिली, क्या मिला वो उनका प्रॉफिट शेयर। सो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है एक और चीज, इनका प्रॉफिट शेयर, ये भी हम मेंशन करेंगे कितना है 1,68,000 एंड 1,12,000। अब हम देखते हैं क्या कोई और चीज है इनको मिलने वाली। क्वेश्चन के अंदर भी देख लिया हमने, नथिंग, इसके अंदर नथिंग, कुछ नहीं है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको क्लोज करते हैं। अब हम टोटल करेंगे 168, 178 और 50 228। यहां पे टोटल करते हैं 1,12,000, 1,22,000, 1,47,000, 228 and 1,47,000
और कुछ भी नहीं है इधर, यहाँ पे माइनस करने वाले आइटम, तो दिस साइड माइनस नथिंग, यहाँ पे भी आपका टू बैलेंस CD आ जाएगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 2,28,000 एंड 1,47,000। दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेवलिंग पार्ट इज इंपॉर्टेंट, अगर भूल रहे हैं तो वो डालना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट ये। सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी ओवर होता है। सो दैट्स ऑल विद दिस, आई वुड से दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसके अंदर अब ये बोलूंगा ये भी हमने बेसिक क्वेश्चन उठाया, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं उठाया। तो ये बेसिक क्वेश्चन भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। और इसके बाद अब हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप समझ लीजिए अब सारे बड़े क्वेश्चन हैं इसके। तो मतलब वी आर रेडी विद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, with partners, both type of capital account, fixed and fluctuating, with the topic interest on capital, with the topic we are ready with the topic interest on capital and commission to a partner। मतलब कोई भी केस आ जाए, वी आर रेडी विद ऑल, हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको आराम से पिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चंस होंगे इसके, वो बड़े ही क्वेश्चंस पिक करेंगे हम, ताकि जिसके थ्रू आपको अंदर की और भी कोई चीज अगर छूट रही हो तो वो भी कवर अप हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल विद दिस वीडियो। आपको अगर अगेन अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कोई डाउट होते हैं आपको तो यू कैन व्हाट्सएप मी, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे, जो कि शो करा जाता है आपको स्टार्टिंग में। मेरा नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे अगर आप कोई कमेंट लीव करना चाहते हैं, मेरे को कमेंट के थ्रू आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सो अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम विद नेक्स्ट न्यू वीडियो विद न्यू क्वेश्चंस। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।